क्या नारा रखा है आपने वो? हर घर सारे बोलिए। हर हर घर घर नारा, सॉरी, यह पौधे हर घर पौधे का नारा जो है वो इसीलिए है क्योंकि हर घर में अगर एक पौधा होगा तो जिस हरियाली के लिए हम बाहर घूमने जाते हैं, जिस हरियाली के लिए हम और जगह तलाश करते हैं, वो घर हरियाली हमको अपने जब घर की शाम को छत पे चढ़ेंगे तो वो गांव में ही मिल जाएगी और गांव को एक शोभा बढ़ाने का काम करेगी। क्या कहेंगे? हर हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कैसे पौधा लगाएंगे आप? सर हर घर पौधा का मतलब है कि हम अशोक का या फाइकस का पौधा हम जरूर लगाएं क्योंकि वो छोटी जगह में अपना पूरा काम करता है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। क्या कहेंगे? हर घर पौधा लगना चाहिए, हर घर में लगना चाहिए। क्या कहते हैं हर आप? घर में पौधा लगना चाहिए क्यों लगना चाहिए? क्योंकि हरियाली चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए ना। सचिव साहब क्या कहेंगे इसके विषय में? हर घर में पौधा लगना चाहिए क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनों में एक भी पौधा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गांव के पास में मतलब एक गांव पड़ता है सैदमपुर, उस गांव के अंदर एक पौधा नहीं है। तो अपने घर में कितने पौधे लगाए? हमारे घर में, मेरे घर में, खुद के अपने घर में कम से कम 5 से 6 पौधे लगे पड़े हैं। अभी जो लगे हैं या पुराने दादा लगे हैं? पुराने से लगे पड़े हैं, तो वहीं से सीख मिली तो हुई है। क्या और लगाने की कोशिश है घर में? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम शीतल कुमार है और वैरवाशापुर से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने पौधों के ऊपर एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है ट्री लाइफ केयर। ट्री लाइफ केयर को हम लोगों ने जो बनाया है उसका औचित्य प्रॉपरली पर्यावरण के ऊपर काम करना है। और अगर हम बात करें कि हम लोगों ने क्यों सोचा कि हम पौधे ही लगाएं, तो इसके पीछे का रीज़न है कि अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर पीछे कितना ऊपर चलता जा रहा है और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रदूषण इतना हाई लेवल पे होता जा रहा है कि जिसके कारण आज के टाइम में जो जीना बड़ा दुश्वार होता जा रहा है। अगर हम अपने बड़े बूढ़ों को देखें तो वो पूरी तरीके से पेड़ों का सहारा लेते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे और उनको एक उम्र भी काफ़ी अच्छी होती थी और स्वास्थ्य भी होते थे। लेकिन आज की उम्र पेड़ पौधों से, इन सब चीज़ों से इतनी दूर होती चली जा रही है कि जिसके कारण हम लोग दिन प्रतिदिन बीमारी की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं और मौसम पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी ना के समान ही है। ट्रस्ट का नाम क्या है और आपको कितना लक्ष्य है कि कितने मुझे पौधे लगाने हैं इस साल तक? ट्री लाइफ केयर ट्रस्ट का नाम है और हम लोगों ने 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है कि हमारी ट्रस्ट 1 करोड़ पौधों तक जाएगी, जिसके पीछे हम अभी समय सीमा तो बाधित नहीं कर सकते कि हम लोग इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा अपना मेहनत के साथ उसके ऊपर लगे हुए हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करें क्योंकि हमारे देश को बहुत सारे वृक्षों की आवश्यकता है। कौन से वृक्ष लगाते हैं और वो वृक्ष कहाँ से लाते हैं आप? हम लोग ज़्यादातर 6 पौधों पे ध्यान दे रहे हैं जैसे कि नीम है, पीपड़ है, बेलपत्तर है और आपका बड़ है। प्लस इसके साथ साथ में एक और चीज़ हमें गांव में देखने को मिली है कि आज के टाइम में गांव में घरों में जगह बहुत कम है जो पौधे नहीं लग पा रहे हैं, तो इसलिए हम अशोक और फाइकस हम लोग सभी घरों में प्रिपेयर्ड करते हैं कि अशोक और फाइकस कोई भी बंदा अपने घर में पौधा लगा सकता है क्योंकि वो एक तरीके से एक फुलवाड़ी का भी काम करता है, आपको ऑक्सीजन देने का भी काम करता है और आपके प्रदूषण को साफ करने का भी काम करता है। देखिए, अभी अगर हम खर्चे की बात करें तो अभी हम लोगों ने सेल्फ ही कुछ फंड पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पे एक अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे तो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और सभी लोग मिलके इस टारगेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम लोग अकेले ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे, तो हम सभी से गुजारिश भी करेंगे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ें या फिर अपनी सेल्फ तरीके से पौधे लगाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। कटान की तरफ ध्यान देना है, कटान नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े वृक्षों को काट रहे हैं और जिसके कारण आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है। तो संस्था में कैसे लोग और किन लोगों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, संस्था में हम ज़्यादातर उन लोगों को लेना चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं और उसके प्रति एक रुझान बनाते हैं और लोगों को टाइम देके उसके प्रति उनको एक मोटिवेशन प्रक्रिया करें कि भाई पौधों की तरफ सभी लोग ध्यान दें क्योंकि आज के टाइम में अगर हमारी उम्र, अगर ये 25-30 साल वाली उम्र जो है ये अगर पौधों की तरफ ध्यान देगी तो आने वाली पीढ़ी इसकी तरफ अग्रसर हो पाएगी क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोगों को ही पौधों के बारे में बहुत कम ज्ञान है क्योंकि पौधे में ज्ञान कम होने के कारण हम कोई उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं क्योंकि जबकि हमारा जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो है वो पौधा है। तो लक्ष्य तो आपने बता दिया, सिर्फ ये और बताइए कि एजुकेशन क्या है आपकी और ये एजुकेशन, इसके विषय में भी कोई एजुकेशन लिया है आपने? देखिए, एजुकेशन पे हमारा काम करने का मन है, एजुकेशन पे हम लोगों ने लेकिन अभी कोई प्रॉपर्ली एजेंडा नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको इसमें 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि लोग थोड़ा पानी बचाएं और पेस्टिसाइड की तरफ ध्यान दें क्योंकि जो हम आज खेतों में इतना दे रहे हैं वो कल को हमें ही खाना है, चाहे किसी भी तरीके से जाना है वो हमें ही मिलना है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाएं, पानी बचाएं और शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जो इतना स्कूलों में आज के टाइम में कॉस्टली शिक्षा होती चली जा रही है उस पर भी थोड़ा अगर कटौती हो तो एक गरीब बच्चा भी पढ़ने की तरफ जा सकता है। तो क्या बैकग्राउंड से आते हैं आप? देखिए नॉर्मल बैकग्राउंड है, किसान के बेटे हैं और बेसिकली एक नॉर्मल काम है सभी के। तो आपने अपने घर में कितने पौधे लगाए हैं और खेतों तक? देखिए अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा भी घर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अपने घर पे हम लोग प्रॉपरली पौधे पे काम कर रहे हैं कि हम लोग पौधे के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की तरफ अग्रसर करें। पूरा क्या नाम लिखते हैं और क्या संस्था का नाम है आपका? शीतल कुमार मेरा नाम है और संस्था का नाम है ट्री लाइफ केयर ट्रस्ट। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए लोगों से एक ही प्रार्थना है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दें, पर्यावरण की तरफ ध्यान दें, पौधा लगाने की तरफ ध्यान दें और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक करने का काम करें, क्योंकि अगर जागरूकता फैलेगी तो लोग ऑटोमेटिकली फिर उसकी तरफ जाएंगे, वो लोग पौधे लगाने की भी तरफ काम करेंगे और लोग संरक्षण की तरफ भी काम करेंगे। प्लस लोगों से एक और मानना है, मेरा कहना है कि हर विशेष कार्य पे या फिर किसी की याद में ज़रूर पौधा लगाएं। जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, पौधा लगाएं। किसी कोई बड़े बूढ़े हमारे ख़त्म हो रहे हैं तो पौधा लगाएं। जैसे कि अगर रिसेंटली मैं ही अपनी बात करूं तो 2.5 महीने पहले मेरा बड़ा बेटा ख़त्म हुआ, उसके उपलक्ष्य में मैंने पहले स्टार्टिंग 21 पौधे लगा के उसकी की। तो उसके प्रति क्या है, एक संरक्षण भी होगा और सभी लोग एक उसकी तरफ ध्यान भी देंगे और पर्यावरण सुधरता चला आएगा। तो सभी से यही कहना है कि हर किसी मौके पर, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हर किसी की याद के लिए एक वृक्ष जरूर रोपण करें, क्योंकि उसी तरीके से हम लोग वृक्ष की तरफ ज़्यादा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक वृक्ष माँ के नाम लगाया है, जी जी, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए काफ़ी अच्छी पहल है और उसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वृक्ष प्रधानमंत्री नहीं लगाएंगे तो देखिए प्रधानमंत्री जी अगर बोल रहे हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम, क्योंकि हर बंदा अपनी माँ को सपोर्ट करता है, अपनी माँ को याद करता है, हर किसी की माँ अपने दिल में होती है, लेकिन उनके नाम का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है, लेकिन एक पौधा हमें उनके साथ अगर हैं तो उनके साथ मिलके लगाएं, माँ के नाम से पौधा उसका रख रखाव करें, और नहीं है तो उनकी याद में पौधा लगाएं, लेकिन पौधा जरूर लगाएं।